ये देखिए, आज की क्लास में हम सवाल नंबर 5 आपने किया था कि नहीं कल? सवाल नंबर 5 बढ़िया सवाल, 1 नंबर की सवाल, इसको आप जरूर करेंगे। बता दें? 7 नंबर बताइए। हाँ, 7 नंबर। चलिए सवाल नंबर 7 से हम देखते हैं। सवाल नंबर 7 में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में एक संबंध आर ऐसा है कि x और y अगर आप लेते हो तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ये उसका कथन है। द्वारा प्रदत्त फलन r एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो r क्या है भाई? r इसमें देखो 7 नंबर में आपको बता रहा हूं। r इसमें बोला है कि r इस प्रकार से है भैया कि यहाँ पे जो भी अवयव आप लेंगे उसमें क्या है कि यक्ष तथा y में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। देखो, यक्ष और y, यक्ष तथा y में पेजों की संख्या समान है। ये संबंध कहता है। संबंध कहता है कि यहाँ पे आप जो भी लेंगे, तो अब इसके लिए बहुत आसान सवाल है, देख लो जरा। सिर्फ इसमें बात इतनी है कि हम अक्षर रूप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन भाषा के रूप में तो लिख ही सकते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या लिखोगे आप? स्वतुल्य के लिए होता क्या है? होता ये है कि x, भाई x दोनों जगह रखा जाएगा। यहाँ भी x रखो, यहाँ भी x रखो। जब दोनों जगह x रखोगे तो यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा। मतलब वही किताब दोनों जगह है। इसको समझो जरा। अगर वही किताब दोनों जगह हो जाएगी, यक्ष तथा यक्ष में पेजों की संख्या समान है, फिर हो जाएगा। इस जैसे यहाँ यक्ष और y है तो कहता है कि यक्ष तथा y में पेजों की संख्या समान है। अगर यक्ष हो जाएगा तो दोनों जगह यक्ष तथा यक्ष, भाई वही किताब है तो पेजों की संख्या तो समान होगी ना। इसका मतलब यह है कि यक्ष के सभी मानों के लिए, चाहे जो आप ले लेना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यक्ष के सभी मानों के लिए यक्ष कामा यक्ष कहाँ होगा? यक्ष कामा यक्ष r में होगा, बिलोंग्स टू r। इसलिए r स्वतुल्य है। स्वतुल्य वाला बिल्कुल आसान होता है। स्वतुल्य है। हमने कल क्या कहा था? कल कहा था कि अगर स्वतुल्य नहीं है, इस टाइप से आप सिद्ध कर रहे हो, रोस्टर रूप नहीं है, इस टाइप से सिद्ध कर रहे हो और यहाँ नहीं आ जाए तो आपको उदाहरण देना जरूरी हो जाता है। यहाँ जरूरी नहीं है। कुल मिला के है आ गया तो आ गया, ठीक है। और दूसरी बात आती है सममित की। सममित में क्या होगा? सममित के लिए हम सीधा एक काम करते हैं कि मान लिए भैया अगर यक्ष कामा वाई, यदि यक्ष कामा वाई r में है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर r में यक्ष कामा वाई है तो इसका अर्थ होता है कि यक्ष तथा y में पेजों की संख्या क्या है? पेजों की संख्या, ये सारी चीजें आपको लिखना है। संख्या समान है, ठीक है, ये आपको लिखना है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ये कह दूं कि y तथा यक्ष में पेजों की संख्या समान है, कह सकता हूं कि नहीं? इसको ये भी कह सकते हो, या इसको ये कह सकते हो कि y तथा यक्ष में पेजों की संख्या क्या है? समान। कह सकते हो भाई, चाहे आप कहो यक्ष तथा y में पेजों की संख्या समान है, चाहे कहो आप y तथा यक्ष में पेजों की संख्या समान है। अगर y तथा यक्ष में पेजों की संख्या समान आप कह दिए, इसका मतलब जैसे देखो, यक्ष कामा y बिलोंग्स टू r का अर्थ है कि यक्ष तथा y में पेजों की संख्या समान है। लेकिन अगर y तथा यक्ष में पेजों की संख्या समान है, ये है सेंटेंस, तो इसका मतलब यह है कि y कामा x भी r में है, तभी ये कहा जा सकता है। अगर ये नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता। अगर ये कहा जा सकता है तो ये है। अगर ये भी है तो फिर पूरा संबंध ही क्या है? पूरा संबंध आपका सममित है, ठीक है। संक्रामक के लिए देखते हैं।
संक्रामक। संक्रामक के लिए तो यहां पे अगर संक्रामक के लिए भाई दो चीजें आपको दिखेंगी, तब तीसरा आप चेक करोगे। तो दो चीजें मान लो x है, x कामा y कहाँ है, R में है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। कैमरा से बाहर तो नहीं जा रहा, पेजों की संख्या समान है भाई, इतना बाहर चला गया, संख्या समान है। तथा अगर इसका मतलब ये है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद अगर y कामा z लिखा है और वो R में है, तो इसका मतलब क्या होता है, y तथा z में पेजों की संख्या क्या है, समान। तो इन दोनों से आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों से नजर ये आ रहा है भाई, जब x y में पेजों की संख्या समान है, y z के समान है, तो इसका मतलब x और z में तो समान निश्चित रूप से होगा। जैसे इसमें 50 पेज, तो अगर y और x बराबर है तो इसमें भी 50 पेज, और y अगर z के बराबर है तो फिर z में 50 पेज। इसका मतलब है कि x और z आपके समान पेज वाले पुस्तक है। तो यहां पे आपको लिखना होगा अतः स्पष्ट है कि x तथा z में पेजों की संख्या समान होगी। और अगर समान होगी x तथा z में पेजों की संख्या, जैसे x y में पेजों की संख्या समान है तो उसको ये लिख सकते हैं, y z में पेजों की संख्या समान है तो ये लिख सकते हैं। वैसे x z में अगर पेजों की संख्या समान आपको मिल गया है तो उसको लिखा जा सकता है x कामा z R में होगा। और अगर ऐसा हो गया तो भैया ये है, उसके बाद अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या कहेंगे, ये संक्रामक भी है, संक्रामक संबंध है। और अगर तीनों हैं, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो यहां लिखेंगे अतः R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। एक बात मैं आपको बता दूं, जितना मैं लिख रहा हूं ये बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें तो नंबर मिलने ही मिलने हैं आपको। इसका आप 70% भी अगर लिख दिए तो नंबर आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है, और बिल्कुल स्पष्ट तो है, इसमें क्या छिपाने वाली बात है, सब अपने मन से हम लिख रहे हैं, कोई कॉपी वाली चीज नहीं, पूरा थियोरेटिकल है। आराम से आप देखो, जो यहाँ परिभाषा दी जाती है बस वही चीज पूरा लिखा गया, इसको नोट कर लीजिए आराम से। फिर अगले सवाल देखते हैं। देखिए भाई, सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A, जो कि 1 2 3 4 5 इसके अवयव हैं, समुच्चय A में एक संबंध परिभाषित है। संबंध कैसा है कि A, B सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B सम संख्या आना चाहिए। और ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है। पहले ये सिद्ध करिए, जब वो सिद्ध हो जाए तो प्रमाणित कीजिए कि 1 3 और 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसको बाद में आपको प्रमाणित करना है, और आप ग्राफ से भी प्रमाणित कर सकते हो, समझ गए। तो इसको करने के लिए आप चाहो तो पूरा रोस्टर रूप बना लीजिए आराम से, थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, जैसे ही हम भाषा के रूप में सिद्ध किया था इसके पहले, वैसे भाषा के रूप में हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है स्वतुल्य के लिए। पहले स्वतुल्य के लिए देखो, स्वतुल्य के लिए क्या होगा, देखो अगर जैसे यहाँ दोनों जगह अलग अलग है, दोनों जगह सेम कर दो, तो A में से A घटाओगे, A में से A घटाओगे तो 0 आएगा,
मॉड के बाहर जीरो आया, जीरो ही रहेगा। और जीरो क्या होता है? सम संख्या होती है। जीरो सम संख्या होती है। तो इस तरीके से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, ए के सभी मानों के लिए, ए के सभी मान का मतलब ए के स्थान पे इन पांचों में से कोई भी रख दोगे, ए के सभी मानों के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि मॉड के अंदर a माइनस ए इज इक्वल टू 0 सम है। अतः यह सत्य है, यह सत्य है, इसलिए R स्वतुल्य है। R क्या है? स्वतुल्य। ठीक है, इतना हमने दिखा दिया भाई। A के सभी मानों के लिए A कामा A R में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि A माइनस A जब करोगे तो 0 आएगा, और 0 क्या है? सम है। वही तो यहां रखना है, 0 सम है, इसलिए ये बात सत्य है, इसलिए R स्वतुल्य है। ऐसा आपको करना है। फिर उसके बाद सम्मित के लिए, सम्मित के लिए देखो, सम्मित के लिए क्या करोगे? सम्मित के लिए सीधा यदि एक बात तो होनी चाहिए कि भैया अगर A कामा B R में है, अगर A कामा B R में है तो इसके हिसाब से देखो, सेम चीज हम हर बार लिखते हैं, वही चीज हर बार लिखते हैं। A कामा B R में है तो इसका मतलब यह है कि यहां पे अगर आप करते हो, इसका अर्थ क्या है कि मॉड ऑफ A माइनस B जो होगा वो क्या होगा? वो सम होगा। मॉड ऑफ A माइनस B क्या होगा? सम होगा। अब क्या करते हैं? अब हम इसी के सहारे कहां तक चलेंगे? अगर हमें B माइनस A सम मिल जाए, B माइनस A सम मिल जाए तो उसको हम B कामा A लिख सकते हैं इसके हिसाब से। तो हम क्या करेंगे? इसी में आप माइनस कॉमन करो, माइनस कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा B माइनस A, और यहाँ सम है, चलता रहेगा, सम है। ठीक है। अब मॉड हटाओगे, जब मॉड हटाओगे तो क्या होगा? मॉड से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई? B माइनस A। B माइनस A आपका क्या हो जाएगा? सम है। B माइनस A सम है, मॉड रहेगा, साथ में चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। B माइनस A सम है, अगर आ गया मॉड लगाओ ना लगाओ बात तो वही हुई। अब इसमें मॉड लगाओ या ना लगाओ बात तो वही हुई ना। अरे इसमें मॉड लगाओ या ना लगाओ, लेकिन इसके रूप का बनाना, इसके रूप। ठीक है। तो कुल मिला के ये वाला माइनस तो इसकी वजह से हट गया। अब ये सम आ गया तो हम इसको क्या कह सकते हैं? जैसे ये है तो उसको ये कह सकते हो कि A माइनस B का मॉड वो सम आएगा। वैसे ही जब यहाँ पे हम हल कर किए तो B माइनस A का मॉड क्या आया? सम आया। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि B कामा A भी R में होगा, और R में है इसलिए R सम्मित है, सम्मित है। अब दिमाग लगाना है संक्रामक में। संक्रामक में आप कैसे हल करके लाओगे वो चीज, क्योंकि मॉड है, मॉड के लिए तो समस्या होती ही है। देखो यहाँ पे आपको ये देखना है, क्या लिखना है? संक्रामक, संक्रामक। इसमें देखो सबसे पहला काम वही होगा कि हमें कुछ दिया रहेगा। दिया क्या है? मान लो तीन है, A कामा B अगर R में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ A माइनस B सम आएगा, सम। तो मॉड ऑफ A माइनस B सम है। उसके बाद अगर यदि तथा B कामा C R में है तो इसका मतलब यह है कि B माइनस C का मॉड सम आएगा। अब इन दोनों के सहारे हम A माइनस C तक चलेंगे। कहां तक चलेंगे?
a माइनस सी तक चलेंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं कि इससे जो सम संख्या मिली है, मानने के लिए क्या जाता है भाई, इससे जो सम संख्या मिली है वो क्या मिली है भाई, जब यहां से मॉड हटाओगे, यहां से जो सम संख्या, पहले सम संख्या निकालो, यहां से जो सम संख्या मिली है वो मान लेते हैं 2k1 मिली है। सम संख्या हमेशा 2 के साथ रहती है, अगर विषम करना है तो +1 हो जाता है, आपको पता है पहले से ही। तो मान लेते हैं, यहां हमने इसको माना है, ये माना है, ठीक है, कि यहां से जो सम संख्या मिली है वो 2k1 मिला है। तो यहां से मॉड हटाओ, मॉड को आप उधर करोगे तो उधर प्लस माइनस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज मॉड को हल करने का तरीका। थोड़ा सा इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले इसको हल कर लीजिए, इसी जगह पे हल रहेगा तो ज्यादा ठीक है। अब आप मॉड हटाओ, मॉड को उधर लेके जाओगे तो a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2k1 आ गया। इसको आप समीकरण 1 बना के रखना। और दोबारा क्या होता है भाई, a माइनस बी अगर r में है, तथा वही चीज लिखना जो हमने लिखा था अभी, b कामा c अगर r में है, तो इसका मतलब ये होता है कि मॉड ऑफ b माइनस सी बराबर सम है, और सम है तो मान लेते हैं वो सम संख्या 2k2 आ गया। दूसरा, इसका कोई गुणांक होगा। अब यहां से मॉड हटाइए जरा, तो b माइनस सी, मॉड हम क्यों हटा रहे हैं, ताकि हम इन दोनों को जोड़ घटा सके, पूरा मसला यही है। मॉड नहीं हटाएंगे तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, तो हमें a माइनस सी लाना है किसी भी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा, मॉड हटेगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2k2। इसको आप समीकरण 2 बना के रखो। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो आप, जोड़ दो, तो देखो b से b कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो भैया समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब जोड़ोगे तो यहाँ देखो b माइनस b प्लस कट जाएगा, तो ये आएगा a माइनस सी, और इधर जोड़ोगे तो दोनों साइड देखो, यहाँ प्लस माइनस 2k1 है, यहाँ प्लस माइनस 2k2 है, तो प्लस माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आपका आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा k1 प्लस, ये आ गया। अब देखो, अब बात ये आती है कि 2 से किसी भी संख्या का गुणा करोगे हमेशा सम मिलेगा। तो यहाँ जो a माइनस सी आया है, a माइनस सी जो आया है वो प्लस माइनस सम संख्या आया है। प्लस माइनस क्या आया है, सम संख्या आया है। इस प्लस माइनस को इधर करोगे तो ये मॉड में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मॉड में a माइनस सी ये जो आया है वो आया है 2k1 प्लस k2, जो कि है सम संख्या, जो कि है सम संख्या है, क्योंकि 2 से गुणा है ना इसका। 2 से आप किसी भी संख्या का गुणा करोगे, किसी भी पूर्णांक का गुणा करोगे, वो हमेशा सम पूर्णांक ही आता है, इतना मान के चलना। इसीलिए 2 को लिया गया। तो ये पूरा क्या बताता है भैया कि a माइनस सी का मॉड जो आएगा वो एक सम संख्या आएगा। और अगर ऐसा आ गया तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a गामा सी भी r में होगा। जैसे इसको लिखा था वैसे अब इसको हम लिख सकते हैं कि a गामा सी r में होगा। और a गामा सी अगर r में है तो r जो है, r ये संक्रामक भी है। क्या है, संक्रामक है। और स्वतुल्य भी हो गया, देखो यहाँ स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। इसका मतलब ये क्या है, पूरा संबंध है, तुल्यता संबंध है। पहली बात जो दर्शाने की बात कर रहा था तुल्यता संबंध है, पहली बात जो दर्शाने की बात कर रहा था उसको हमने दिखा दिया। और इसी तरीके से आपको हर एक सवाल में करना होता है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो दिमाग में बना रहेगा। और इसको कर लीजिए, उसके बाद इसमें जो आगे शर्तें दी गई हैं उसको बता देते हैं। रुक जाओ सब लोग, इधर देखिए। अब आगे जो कह रहा है कि सिद्ध करिए कि 1, 3, 5 जो समुच्चय है उसका प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। मतलब इनके अवयवों का संबंध स्वयं से बन जाएगा इस संबंध की परिभाषा के अनुसार। तो हम कैसे करेंगे, देखो 1 का 1 से अगर बनता है तो इसका मतलब है कि 1 में 1 घटाओगे सम आना चाहिए। तो 1 में 1 घटाओ 0 आएगा, सम है। 1
में 3 घटाओगे -2 आएगा और मॉड से बाहर जाएगा 2, सम है। 1 5 घटाओगे सम आएगा। 3 में 1 घटाओगे सम आएगा। 3 में 3 घटाओगे सम आएगा। 3 में 5 घटाओगे 2 आएगा, वो भी सम है। 5 में 1 घटाओ सम है। 5 में 3 घटाओ सम है। 5 में 5 घटाओ सम है। इसका मतलब यह है कि नीचे लिख देना, अतः प्रमाणित होता है कि 1 3 5 समुच्चय के प्रत्येक अवयव परस्पर संबंधित हैं। लेकिन आपसे और क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 3 5 का तो भैया परस्पर संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। 2 4 का भी देखो, 2 4 का देखो, इधर भी 2 4, इधर भी 2 4, ठीक है, इधर समुच्चय इधर समुच्चय। 2 का 2 से संबंध बनाओ, 0 आएगा, संभव है। 2 का 4 से 2 आएगा, वो भी सही है। फिर 4 का 2 से 2 आएगा, सही है। 4 का 4 से सही है। तो ये दोनों बातें तो सत्य है। लेकिन तीसरी बात आपसे पूछा है कि आप ये बताइए कि 1 3 5 के अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। देखो, जब आप यहाँ इधर विषम संख्या इधर सम संख्या, सम में विषम में सम चाहे जब घटाओगे विषम ही आएगा, सम में विषम घटाओगे विषम ही आएगा। तो जैसे 1 में 2 घटाओ, नहीं बन पाएगा, संबंध नहीं बन पाएगा क्योंकि विषम आ गया। यहाँ आपसे सम पूछ रहा है। 1 में 4 घटाओ 3 आएगा, वो भी सम है। 2 में 3 2 का अंतर 1 होता है। 3 4 का 1 होता है। 5 2 का 3 होता है। 5 4 का 1 होता है। मतलब कोई संबंध नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि ये आर की परिभाषा का पालन नहीं कर रहा है। तो आप इसको बना करके दिखा सकते हो और इसको दिखा देना कि इसमें कोई भी अवयव संबंधित नहीं है। तो इस तरीके से 8 नंबर सवाल आपकी हो चुकी है। अगर उधर बचा है तो नोट कर लो, नहीं मिटा देते हैं, फिर उसके बाद 9 नंबर समझा देते हैं।